अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं हकीम मोहसिन, जलालपुर पीरवाला मुल्तान से। हमारा दवाखाना है अल खिदमत दवाखाना, रजिस्ट्रेशन नंबर QH 434601। प्यारे भाइयों, आज की जो वीडियो है ये बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि आपको पता है हेमोरॉइड्स एक बीमारी है और ये ऐसी बीमारी है तकरीबन हर घर में हर जानने वाले आदमी को किसी न किसी को ये लाजमी बीमारी होती है। ठीक है, एक घर के किसी फर्द को या उसका कोई जानने वाला को जिसको ये हेमोरॉइड्स बवासीर जिसे बोलते हैं ये लाजमी होती है, क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में ये बीमारी 70% पाई जाती है। 70% ये बीमारी पाई जाती है। तो इसका इलाज जो कि इंतहाई आसान और मुजर्रब और इसके साथ आजमूदा जो इलाज है वो देसी इलाज है, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। तो प्यारे भाइयों, ये जो देसी इलाज है इसका जानने के लिए ये वीडियो लाजमी देखिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। हो सकता है ये बीमारी जो अक्सर लोग इसमें मुब्तला होते हैं, हेमोरॉइड्स का जो मसला होता है, कोई दोस्त आपसे पूछ सकता है इसका इलाज, तो आपको इसका टोटका पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि हेमोरॉइड्स का देसी इलाज क्या है। तो सबसे पहले आपको मैं इसकी अकसाम बताता हूं। हेमोरॉइड्स की 3 अकसाम है, बवासीर की 3 किस्में हैं। एक जो किस्म है इसमें बादी बवासीर आती है, दूसरी खूनी बवासीर होती है और तीसरे नंबर पे जो बवासीर होती है वो आपको पता है मौके वाली बवासीर होती है। तो प्यारे भाइयों, सबसे पहले हम इसका आपको बताते हैं कि जो बवासीर है इसकी वजूहात क्या है। वजूहात आपको इसके बारे में मुकम्मल बताते हैं तफसील से। सबसे पहली वजह जो होती है वो नींद कम आ रही है। दूसरी वजह है आप पानी बहुत कम पी रहे हैं। मैं एक बताता हूं कि पानी जब आप कम पीते हैं तो मकद और बड़ी आंत के दरमियान सोजिश पैदा होती है। जब ये सोजिश बढ़ती है तब ये बादी बवासीर शुरू हो जाती है और फिर जलन भी होती है, खारिश भी होती है। ठीक है, तो ये इब्तदाई इसकी इनिशियली स्टेज है। ठीक है, इब्तदाई इस सिचुएशन में ये मसला पैदा होता है बादी बवासीर का। तो लिहाजा आप जब भी देखें, ये अलामात देखें, तो इसका फौरी इलाज करें, क्योंकि ये बीमारी जो होती है अंदर ही अंदर इंसान को खत्म कर देती है और आप जो भी खुराक खा रहे होते हैं वो जुज़्वे बदन नहीं बन रही होती। हेमोरॉइड्स में जो असबाब बनते हैं, वजूहात बनती हैं, एक क्या हो गई, पानी की कमी होगी, नींद आप कम, मतलब वो आपको डिप्रेशन बहुत ज्यादा है, जहनी दबाव है, चिड़चिड़ापन है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, तो आपको बवासीर का मर्ज हो सकता है। तो इसका आपने खास ख्याल रखना है कि इन चीजों से आपने अवॉइड करना है। दूसरे नंबर पे होता है कि आप मसाले वाली चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और इसी तरह चावल वगैरह बादी चीजें बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो आपको कब्ज हो जाती है। जो कब्ज है आपको पता है वो कुछ तकरीबन 1000 बीमारियों की एक जड़ है। ठीक है, और इसी की जो मेन रीजन है वो कब्ज भी होती है। ठीक है, कब्ज हो जाती है, खुश्की हो जाती है, फिर आपको हेमोरॉइड्स का मसला हो जाता है, बवासीर का मसला हो जाता है। तो बवासीर के लिए जरूरी है कि आप इसकी अलामात जानें ताकि आपको उसके मुताबिक इलाज हो सके। बवासीर में आपको कब्ज हो जाती है, पानी कम पी रहे हैं, नींद कम, आप नींद कम करते हैं, बहुत कम, डिप्रेशन होता है, जॉब्स में आप बहुत मसरूफ होते हैं, तो आप जो है नींद नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये चीजें और इसके साथ स्पाइसी चीजें आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये चीजें आप स्पाइसी चीजें है ना, खास करके मैदे को डिस्टर्ब करती हैं, स्टमक को डिस्टर्ब करती हैं, तो ये आपका मसला बन सकता है इससे बादी बवासीर का। इसके बाद आता है खूनी बवासीर। खूनी बवासीर में ये होता है कि आपको मकद के रास्ते खून आता है, जलन भी होती है, पहले खून आता है। खून जब आता है तो वो फिर आपको पता है हेमोरॉइड्स में ये प्रॉब्लम बहुत आपको पता है तकलीफ दे होती है। बवासीर की ये अलामत तकलीफ दे होती है। कभी इंसान कहीं गैस किया हुआ होता है तो पता नहीं चलता, ये मसला पैदा हो जाता है अक्सर। तो इस चीज का आपने खास ध्यान रखना है कि आप कोई भी ऐसी चीज इस्तेमाल नहीं करेंगे जो तेज मसालेदार हो, तेज मिर्ची हों, तेज स्पाइसी हों, चटपटी हों। एक टाइम में तो आपको कोई मतलब अलामत पैदा नहीं होगी, लेकिन एकदम में आपको ये मसला पैदा हो सकता है। तो अपने खाने में एतदाल करें। सबसे बड़ी वजह बता दूं कि आप कभी भी पेट भर के खाना ना खाएं। आप कभी ऐसा ना खाएं कि आपको ये लगे कि बस हम आज ही खा रहे हैं, फिर तो पता नहीं मिलेगा या नहीं। अक्सर लोग शादी ब्याह में ऐसे खाना खाते हैं जैसे कि बस आज बस खा जाना है सारा खाना। अल्लाह के बंदो, अपनी सेहत का खास ख्याल रखो। सेहत है तो सारा कुछ है, फिर भी आपको खाना मिल जाएगा, फिर भी हो सकता है इससे अच्छा खाना मिल जाए।
तो लिहाजा अपनी सेहत का खास ध्यान रखें। आपकी सेहत जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो बहुत अहम है। तंदुरुस्ती हजार नेमत है, ये ऐसे नहीं कहा गया, ये एक जस्ट फिक्रा या सेंटेंस नहीं है। ये उन लोगों से पूछे जो इन बीमारियों में मुब्तला हैं और बेहद परेशान हैं और डिप्रेशन में जा रहे हैं। ना दिन को सुकून है ना रात को सुकून है। तो तंदुरुस्ती के लिए लाजमी चीज है कि आप थोड़ा सा परहेज कर ले। जैसे कि इंग्लिश में कहा जाता है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, मतलब कि परहेज जो है वो इलाज से बेहतर है। तो आप थोड़ा सा परहेज कर ले, इसके लिए आपके आसानी पैदा हो जाएगी। ठीक है, तो खूनी बवासीर जो होती है ये बहुत ज्यादा मसाले इस्तेमाल करते हैं, तेज मसाले इस्तेमाल करते हैं, स्पाइसी चीजें खाते हैं, तो ये मसला बढ़ जाता है। और इसी के साथ फिर अगला स्टेप शुरू हो जाता है, जो कि आपको पता है हेमोरॉइड्स के साथ ये प्रॉब्लम अक्सर मोस्टली देखने को आती है कि मौके बन जाते हैं। ठीक है, वो फिर और तकलीफदेह होते हैं। ठीक है, तो वो और तकलीफदेह होते हैं। फिर इसके साथ फिशर का मसला हो जाता है, एनल फिशर हो जाता है, ये भी तकलीफदेह। तो लिहाजा आप जब भी खाना खाएं परहेज से खाएं, पेट भर के ना खाएं। ठीक है, खाएं इतदाल के साथ खाएं, जब भूख खत्म हो जाए पता हो अभी बस ठीक है उस टाइम खाएं। ठीक है, एक बार ये हो गई। अब हम इसका इलाज बताते हैं। जो बादी बवासीर है इसका इलाज सबसे पहले आपको बताता हूं, क्योंकि ये बहुत से लोगों को पाई जाती है। अक्सर लोगों को मालूम भी नहीं होता लेकिन बवासीर होती है उनको। ठीक है, जब उनको ये अलामात आज वो सुनेंगे तो उनको फील होगा, महसूस होगा कि वाकई ये बीमारी हम में भी मौजूद है। अगर बादी बवासीर का इलाज टाइम से कर लिया जाए, वक्त से कर लिया जाए, तो फिर क्या होता है कि आपको खूनी बवासीर नहीं होती और मौके नहीं होते। तो इसका इलाज जो है सबसे जरूरी है कि स्टेप 1 में आप बादी बवासीर का इलाज कर लें, ताकि इसका जो कला कमा पहले कर दे बवासीर का। आप इतदाल से खाएं, परहेज करें, ऑयली स्पाइसी चटपटी चीजें, मसालादार चीजें, ये चीजों से आप इज्तनाब करें, अवॉइड करें, ये चीजें इस्तेमाल ना करें। ठीक है, और मैं आपको बता रहा था कि बादी बवासीर का एक देसी टोटका घरेलू इलाज, ठीक है, जिसे आप आम तौर पर घर में बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, ये चीजें आपके घर में मौजूद होंगी। हल्दी ले लें, देसी हल्दी, मलट्ठी ले लें, सौंफ ले लें, काली मिर्च थोड़ी सी मिकदार में ले लें और अजवैन थोड़ी सी मिकदार में ले लें। सद पुदीना अगर फॉर एग्जाम्पल 10 ग्राम आप बाकी चीजें डाल रहे हैं तो सद पुदीना आप 1 ग्राम डाल लेंगे। ठीक है, तो ये चीजें लेके इनका पाउडर कर लें। पाउडर करके छोटी आधी चम्मच पानी के साथ खाना खाने के बाद 2 टाइम इस्तेमाल करें, सुबह और शाम को। पानी से खाना खाने के 1 घंटा बाद आप इस्तेमाल करेंगे। आपने ये जो नुस्खा है 1 महीना इस्तेमाल करना है। ठीक है, आप इस मिकदार में बना लीजिएगा कि ये 1 महीना इस्तेमाल हो जाए। ये किस चीज का इलाज था? बादी बवासीर का। दोबारा नुस्खा दोहरा देता हूं, हल्दी, मलट्ठी, सौंफ, काली मिर्च और थोड़ी सी मिकदार में अजवैन देसी और 1 ग्राम जो है वो सद पुदीना, इसका पाउडर कर लें। पाउडर करने के बाद छोटी आधी चम्मच पानी से खाना खाने के बाद 2 टाइम इस्तेमाल करें। अब आते हैं हम, इसके बाद जो स्टेप शुरू होता है वो होता है खूनी बवासीर का। ये भी बहुत से लोगों को, क्योंकि हमारी ये फील्ड है, हम लोगों को अक्सर कॉल्स आती हैं, फोन्स आते हैं कि यार हमें खूनी बवासीर हो चुकी है, पहले बादी बवासीर थी अब खूनी बवासीर होगी, अब हमें इसका कोई घरेलू टोटका, घरेलू इलाज, कोई ऐसा इलाज बताएं जो सस्ता भी हो और हम आसानी से कर भी सके और उसको इस्तेमाल करने के बाद हमें उसका अच्छा रिजल्ट भी मिल सके। तो ये आसान सा नुस्खा लीजिए भाई। सबसे पहले जो है आप रसौंत ले लें, मगज नीम ले लें, रीठे के छिलके ले लें, इनको आपने पाउडर कर लेना है। मगज नीम, नीम की जो गुठलियां होती हैं, ठीक है, रीठे के छिलके, रसौंत, ये चीजें आपने पाउडर कर लेनी है थोड़ी थोड़ी मिकदार में। और जो सबसे छोटे कैप्सूल होते हैं वो भर लें। आप इसको सुबह और शाम को 1-1 कैप्सूल इस्तेमाल करें पानी के साथ खाना खाने के बाद। तो इसमें आपको खूनी बवासीर की शिकायत 1 महीने के अंदर इंशाल्लाह ताला खत्म हो जाएगी। खूनी बवासीर की शिकायत आप में नहीं रहेगी। आसान, सादा, सिंपल, मुस्तकिल इलाज है। किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी किस्म का कोई इसके अंदर मुजरसियत चीज नहीं है, देसी है, घरेलू है, आसान है और आप इस तकलीफ से हमेशा के लिए निजात पा जाएंगे। तीसरे नंबर पे हेमोरॉइड्स, बवासीर की मैंने आपको एक अलामत बताई थी कि वो मौके वाली बवासीर होती है। ये बहुत तकलीफदेह होती है और बहुत परेशान कौन होती है। इस बवासीर की बहुत हमें शिकायत आ रही है आजकल कि ये बवासीर जो है हमें जीना हराम किया हुआ है। ना बंदा बैठ सकता है, ना कोई अच्छी तरह से लेट सकता है,
और ना इसके अंदर कोई इस तरह का, अक्सर लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि यार हमने वो फला चीज खाई ठीक हो जाए। नहीं, इसका आपको प्रॉपर इलाज करना पड़ेगा। इसमें आपको वो दवाई भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी जो बादी बवासीर की है और खूनी बवासीर की है, वो भी करनी पड़ेगी। और इसके साथ आपको मैं एक और चीज बता रहा हूँ, वो आपने लगाने वाली दवाई है, खानी नहीं है, वो लगानी है। ठीक है, किसी रुई की मदद से आपने वो उस जगह पे लगानी है। ठीक है, रेमंड का आयल होता है, अर्नेट का आयल होता है, अर्नेट। ठीक है, अर्नेट आयल और काफूर, थोड़ा सा अर्नेट ले लें और थोड़ा सा कपूर ले लें, थोड़ा सा, बिल्कुल मामूली मिकदार में। इनको मिक्स करके एक शीशी में रख लें और थोड़ी सी मिकदार में आपने वो रुई की मदद से आपने जो मुतासिरा जगह है उस पर आपने कोई 2-1 घंटे लगाना है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला 1 महीने के अंदर जो मौके हैं ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। प्यारे भाइयों, आज की जो ये वीडियो थी ये हमारी बवासीर के मुतालिक थी। बवासीर का मैंने आपको अकसाम बताई हैं, हेमोराइड्स इसे बोलते हैं इंग्लिश में, बवासीर की अकसाम। और इसके साथ मैंने आपको इसके देसी टोटके बताए हैं और इसके साथ आपको परहेज बताया। परहेज में आपको एक मरतबा दोबारा बता देता हूं।